हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। वी आर बैक विद इंस्टा लाइव Q&A, जहां पर आप बहुत सारे सवाल पूछेंगे और मैं आपके बहुत सारे सवालों का जवाब दूंगा और कुछ 4 या 5 लोगों को मैं वीडियो के लिए भी कनेक्ट करूंगा। हेलो गाइस, हेलो हेलो हेलो, हाय अंश, हेलो Ben, हाय कंचन, fantastic Naveen, I think you're Naveen, hi Ansh, in income educator, hello, hi। जब सब लोग हेलो बोला करो, अगर आपका नाम उसमें जो दिया गया है वो थोड़ा अलग है तो उस पर प्लीज ट्राई टू राइट योर नेम ऑल्सो, ठीक है, ताकि मैं आपको जान सकूं कि आपका असली नाम क्या है, ताकि मैं आपको नाम से बुला सकूं। हेलो, हाय कल्पना, हाय साक्षी, we're live, Reader Books Club, hello Nikhil, fantastic, so a lot of people. So guys, I'm sure all of you are good and all of you are ready with your questions, and I'll be connecting with I think 4 or 5 people, okay, 4 या 5 लोगों को कनेक्ट करेंगे वीडियो कॉल पर। अभी वीडियो पर बात करेंगे जिनसे हम वीडियो के साथ कनेक्ट करेंगे, और बहुत सारे लोगों को उनके क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। कुछ लोगों को डायरेक्टली मिलेगा, कुछ लोगों को इनडायरेक्टली मिलेगा। तो आज बहुत मजा आने वाला है, बहुत सारी चीजों पे बात होने वाली है और बहुत सारे अनाउंसमेंट होने वाले हैं। एक बहुत अच्छी वीडियो हमने 2 दिन पहले रिलीज की थी, कल रिलीज की थी इनफैक्ट, और एक बहुत अच्छी वीडियो आई एम श्योर जो आप वेट कर रहे होंगे, वो वीडियो भी रिलीज होने वाली है इस फ्राइडे को। और भी बहुत सारे अनाउंसमेंट है, संडे को लेकर बहुत सारे अनाउंसमेंट है, ठीक है, तो स्टे ट्यून, बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो हेलो गाइस, हेलो गाइस, फैंटास्टिक, सो गुड टू सी यू। ओके, सो गाइस विल टेक दी रिक्वेस्ट। मुझे कुछ लोगों की रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा आ रही है, सो लेट मी कनेक्ट विद अंश फर्स्ट। ओके, लेट मी कनेक्ट विद अंश, वी आर कनेक्टिंग, ऑलराइट, सेंड टू अंश। एंड जितने भी लोग मुझसे वीडियो पर बात करना चाहें प्लीज मुझे रिक्वेस्ट भेज दें, लेकिन रिक्वेस्ट भेजने के बाद बहुत बार ऐसा होता है कि समटाइम आई एम नॉट देयर, so please be connected. Hi Ansh, how are you doing? ग्रेट सर। कैसे हैं आप? बढ़िया सर। Fantastic. आप हमें थोड़े से डार्क दिख रहे हैं, थोड़ा सा उतना नजर नहीं आ रहे, थोड़ा हल्का नजर आ रहे हैं। नाउ इट्स फाइन। हाँ, इट इज फाइन, बट आपकी तरफ से ना बहुत शोर भी आ रहा है, आपकी आवाज कम है, शोर ज्यादा है। सर ये फैन की आवाज है। बहुत तेज आ रही है। आई थिंक आपकी आवाज मुझे बहुत कम आ रही है और आपके फैन की आवाज मेरे को बहुत तेज आ रही है। नाउ इट्स फाइन। इट इज बेटर, यस। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, सर मैंने भगवत गीता पढ़नी शुरू करी तो अब मैं उस पर पूरा फोकस नहीं रह पा रहा हूँ, मतलब कंसिस्टेंटली पढ़ नहीं पा रहा हूँ। दूसरी बुक्स तो हो पा रही हैं, जैसे जो भी मैं बुक्स पढ़ रहा हूँ वो तो हो रही है, लेकिन भगवत गीता पे उतना फोकस नहीं है। मतलब अध्याय 2 अध्याय 3 के बाद मेरे से छूट गया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं उसे पूरे कंटिन्यू कैसे रखूँ, क्योंकि वो काफी एक हैवी स्क्रिप्चर है, उसे पढ़ना काफी मुश्किल रहता है। अंश, इसमें मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जब पहली बार भगवत गीता पढ़ी थी तो किस तरह से पढ़ी थी, मैं वो शेयर करता हूँ आपके साथ। एक्चुअली में जैसे भगवत गीता मैंने ना आई थिंक 1-2 बार पढ़ ली है। जब मैंने पहली बार इसको पढ़ा था ना, तो ऑब्वियसली इट्स अ बिग बुक, इट्स नॉट अ बुक जो आप 2 दिन में या 4 दिन में या 5 दिन में एकदम फिनिश कर सकते हो, हफ्ते भर में फिनिश कर सकते हो। और कई बार क्या होता है, जब हम उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, पूरी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, तो वो उसके लिए और भी वक्त देना पड़ता है उसको, है ना। यस। तो मैंने हमेशा जब भी उसको पढ़ा है ना, मैंने हमेशा उसको एज अ पैरेलल बुक पढ़ा है। ओके, हाँ। तो जब मैंने भगवत गीता को पढ़ा तो मैंने कोशिश की कि मैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड उसको दूं। जैसे मैंने सोचा कि मैं रोज 1 घंटा उसको पढ़ूंगा या 2 घंटा उसको डेली पढ़ूंगा, बट उसके साथ साथ मैं बाकी चीजें भी करूंगा। क्योंकि मेरा पर्पस, क्योंकि मैं ऑब्वियसली जैसे आप जानते हैं, मैं बहुत सारी किताबें पढ़ रहा हूँ या वीडियो सीरीज बना रहा हूँ या कुछ ही, तो बाकी सारे टास्क भी हैं।
तो उनमें से मैंने एक जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी दी, वो प्रायोरिटी मैंने भगवत गीता को दी। लेकिन उसके साथ साथ मैंने वो करते करते मेरे सारे काम भी पूरे किए, बाकी किताबें ओके, पढ़ना, बाकी वीडियोस बनाना, बाकी लाइव करना, मैं वो सब भी साथ के साथ करता रहा। तो मतलब आप सिर्फ उसको इस पे प्रायोरिटाइज फोकस कर मत सकते हो। करो, दूसरी चीजें भी करो। हाँ, अदरवाइज क्या होगा, आपको फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, मे बी 15 days आपको सिर्फ यही पढ़ना पड़ेगा, और वो आई एम श्योर आपके लिए थोड़ा उतना पॉसिबल नहीं है, है ना? यस सर। हाँ, करेक्ट। सर और सेकंड क्वेश्चन ये था कि मैं मेडिटेशन में कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहा हूँ, मतलब स्टार्ट करता हूँ 4 दिन 5 दिन होता है और उसके बाद फिर वो छूट जाता है। अच्छा, ओके। एक्चुअली क्या होता है मेडिटेशन के साथ, ये एक बहुत सुंदर बात है, ये सबके साथ ऐसे ही होता है जो शुरू करता है, ठीक जी है? तो जब मैंने पहली बार मेडिटेशन को शुरू किया था, तो आप तो 2 या 4 दिन बोल रहे हैं, मेरे को हर दूसरे दिन ब्रेक होता था। तो मेरे को वो समझ में आने लग गया कि वो ब्रेक है जैसे, बट लेकिन ना, जैसे ही वो धीरे धीरे मेरे लिए इंपॉर्टेंट होता गया, तो मैं अपनी ना उसको टास्क लिस्ट में डालता गया, टू डू लिस्ट में। टास्क लिस्ट में डालता, टू डू लिस्ट में, यस, ओके ओके। डेली डालता गया कि यार ये जी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो जब मैंने जी इसको टू डू लिस्ट में डालना शुरू किया, ऑब्वियसली उसके बाद भी काफी बार मिस हुआ, लेकिन ना बाय द एंड ऑफ द डे वो मेरे को बड़ा अजीब सा लगता था कि यार ये मेरे इतने सारे काम हुए नहीं, मेरे स्पेशली मेडिटेशन उसमें से कवर नहीं हुआ, तो मुझे बुरा जी। लगता था। फिर अगले दिन में मिस होता था, फिर और बुरा लगता था। लेकिन ना वो जो बैटल थी ना, कि मैं देख रहा हूं और मैं अपने हाथों से लिख रहा हूं कि ये नहीं पूरा हुआ है, तो जी वो बैटल ना धीरे धीरे जब आप उसको टास्क लिस्ट में डालते हो और उसको इनकम्प्लीट छोड़ते हो ना, वो बैटल धीरे धीरे आप जीतना शुरू कर देते हो। ओके। क्योंकि यस सर। सबसे बड़ी बैटल है वो उसको मिरर को देखना, कि मैं ये काम लिखा और मैंने ये नहीं किया। ये मिरर देखना बहुत इम्पॉसिबल, बहुत मुश्किल है। क्योंकि क्या होता है, मेन मेन इश्यू क्या आता है ना, मेन इश्यू ये आता है, मैक्सिमम लोग तो ये टू डू लिस्ट, टास्क लिस्ट बनाते ही नहीं है, तो वो ये फेस ही नहीं कर पाते कि वो क्या कर रहे हैं और ये क्या नहीं कर रहे हैं। क्या मतलब अपनी प्रोग्रेस को ठीक है, रिकॉर्ड भी नहीं कर पाते, उन्हें ये भी नहीं पता चलता कि सही क्या है और गलत क्या कर रहे हैं। करेक्ट। और जब आप उसको रिकॉर्ड करने लगते हो, चाहे आप करो या ना करो, धीरे 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 आप उसको इंप्रूव करने लगोगे, बाय डिफॉल्ट इट विल हैपन। ओके। यस सर। I hope थैंक यू you सर। got your answers. यस सर। All right, fantastic. Fantastic, yeah. Thank you, Ansh. All right. All right. So, बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे अंश ने, वेरी गुड क्वेश्चंस, ओके। और आई एम श्योर आप सब लोग भी अपने अपने सवाल पैक करके रखिए, आज किस किस का नंबर आ सकता है। पिछली बार भी बहुत सारे, देखो कितनी अजीब बात है, पिछली बार भी मैंने कुछ लोगों को कनेक्ट किया और उन्होंने, वो कनेक्ट ही नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने वीडियो रिक्वेस्ट जाकर छोड़ दी और उसके बाद वो मस्त हो गए इधर उधर। तो अगर आप जेन्युइनली बात करना चाह रहे हैं और आपके जेन्युइन, आई एम श्योर जेन्युइन क्वेश्चन सबके होते हैं, आपके क्वेश्चन हैं जिनका आप जवाब डायरेक्टली मुझसे चाहते हो, तो फटाफट से वीडियो पर रिक्वेस्ट भेजें। मैं 4 या 5 लोगों की आज रिक्वेस्ट जरूर एक्सेप्ट करने वाला हूँ, ठीक है? ऑलराइट, फैंटास्टिक। सो जितने मैं सवाल, बहुत सारे लोग सवाल पूछने वाले हैं, तो मैं बहुत सारे लोगों के सवाल का जवाब दूंगा। ऑलराइट, ठीक है। तो कनेक्ट करते हैं। तो मैं एक वैसे बता रहा हूँ, आप लोगों को बुरा मत मानिएगा एक बार, ठीक है? बिल्कुल भी बुरा मत मानिएगा। मैं क्या कोशिश करता हूँ कि मैं एक कोशिश करता हूँ, व्हेन आई एम कनेक्टिंग अ गाय, द नेक्स्ट आई वुड कनेक्ट अ गर्ल, देन अ गाय, देन अ गर्ल, देन अ गाय, देन अ गर्ल। ओके, तो मैं ये कोशिश करता हूँ, क्योंकि कहीं ये ना हो कि ये लड़कों को ज्यादा कनेक्ट कर रहे हैं या फीमेल्स को ज्यादा कनेक्ट कर रहे हैं, तो मैं वो मेंटेन करने की मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है ना? तो ये मैं बता रहा हूँ, मैं सोचा था बताऊं या ना बताऊं आप लोगों को, बट मैं बता रहा हूँ आपको। कई बार ऐसा हो जाता है कि पैरेलली बार बार बैक टू बैक कुछ मेरे सेशंस में, पिछले मैंने जो कंसिस्टेंट क्वेश्चंस लिए और वीडियोस लिए, वो सारे के सारे मोस्टली देवर गाइस। तो मैं आप पार्शल नहीं हूं मैं बिल्कुल भी, ठीक है ना? तो इसीलिए मैं अभी किसी को कनेक्ट करता हूँ। चलिए, आई विल कनेक्ट, आई लेट मी कनेक्ट टू, ओके, वन सेकेंड, लेट मी कनेक्ट टू कृष्णा। ओके, कृष्णा 57202 Shana Gautam KRI. Okay, I'm connecting her. All right. ओके, सो एक और भी होता है कि किन की रिक्वेस्ट आ रही है और रिक्वेस्ट के साथ साथ किन के मैसेज आ रहे हैं, तो मैं वो दोनों को कोशिश करता हूँ वो ज्यादा समझ में आता रहे। हेलो, हेलो सर।
हेलो, अरे यूर अ गाय, मेरे को लगा कृष्णा फीमेल है। ओके, तो बुरा मत मानना बिल्कुल भी तुम, इसलिए मैंने आपका नाम देख के कनेक्ट किया। कैसे हैं आप? उधर से रहते थे। हेलो। Hello, sir. You said to connect the girls, but I'm a boy. हाँ यार, मेरे को आपके नाम से लगा, क्योंकि नाम कृष्णा लड़कों का भी होता है, लड़कियों का भी होता है। तो चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आपसे कनेक्ट हो गए। कैसे हैं आप कृष्णा? मैं अच्छा हूँ और मैं नेपाल से हूँ। आप नेपाल से हैं, वेरी गुड। कैसा है नेपाल? मैं नेपाल भी में वेदर कैसा है अभी? थोड़ा पानी, सुबह पानी पड़ता रहता है और अभी तो ठीक है। ओके, फैंटास्टिक, ओके, वेरी गुड। अभी तो दिल्ली में बारिश अब तक नहीं आई है, कहते हैं इस महीने के बीच तक, 15 तारीख के आसपास तक मानसून आ जाएगा, बारिश आ जाएगी। बहुत गर्मी है दिल्ली में। और अनफॉर्चुनेटली मेरा जो एसी है वो थोड़ी सी आवाज कर रहा है। तो मैं जब भी मैं यूट्यूब लाइव कर रहा हूँ और या मैं इंस्टा लाइव कर रहा हूँ, तो मेरे को ना हैंकी लेकर बैठना पड़ता है। और ये बोल तो बहुत 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 अजीब सा हो जाता है, क्योंकि जब भी वो वीडियो पे कनेक्ट कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा शोर आ रहा है। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि शांति बनी रहे। तो बताइए, आपका क्या सवाल है कृष्ण? I have one question, sir. How to get inner feeling in gratitude? हाउ टू Just गेट like इनर that, फीलिंग इन ग्रैटिट्यूड? ऑटोमेटिक अंदर से ग्रेटफुल जैसा फीलिंग आना चाहिए। जैसे ये कैसे आएगा यार? ये तो बड़ा ही कठिन सवाल है, बहुत मुश्किल सवाल पूछा आपने मुझसे। ये कि अंदर से कैसे आएगा, मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली क्या होता है। ये ना कृष्णा, ये ना हमारे हमारे देखने के नजरिए से है। सारा सब पर उस पर डिपेंड करता है कि हमारा देखने का नजरिया कैसा है। कई बार क्या होता है जब हम लाइफ में हम जब जी रहे होते हैं, ठीक है, कुछ लोग जो ग्रैटिट्यूड को देख नहीं पाते या फील नहीं कर पाते, नॉर्मल उसका जो रीजन ये होता है कि वो अपनी लाइफ से बहुत खुश नहीं होते। ओके, तो मैं ये आपके बारे में नहीं बोल रहा हूं, मैं जनरली बात कर रहा हूं अभी। ओके, हाँ, वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाई नहीं होते, वो अपनी लाइफ से खुश नहीं होते। और जब जो इंसान खुश नहीं होगा, वो कभी भी ये नहीं देख पाएगा कि मेरी लाइफ में मैं किन चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड पे कर सकता हूँ, या ग्रैटिट्यूड अदा कर सकता हूँ, या किसके लिए धन्यवाद हो सकता हूँ, और कौन सी मेरी चीज जिंदगी में चीजें अच्छी हैं। इसीलिए मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि लाइफ में जब आपको ग्रैटिट्यूड फील करना है, एक चीज है मैं हमेशा ही बोलता हूँ, बहुत बहुत ही कॉमन है, मेरा पेट जवाब है। अगर ग्रैटिट्यूड फीलिंग के साथ करना सीखना है या शुरू करना है, तो पहला फटाफट से मैजिक बुक को फॉलो करो। 28 डेज की प्रैक्टिस है, ठीक है। क्योंकि उसमें बताता हूँ, उसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ वो क्यों है। और मैंने वो देखा था। इसलिए, हाँ, तो वो उसको बुक से भी फॉलो करना, क्योंकि वीडियो जो हमने बनाई है वो तो उसमें से कुछ हमने टिप्स उसमें से लेकर हमने दिखा दिए, लेकिन वो हर रोज होता है। लेकिन उसमें पता है सबसे अच्छी चीज क्या है? आपको ना 28 दिन तक रोज 10 चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड लिखना पड़ता है। दूसरी चीज मैंने उसके साथ स्टार्ट क्या किया है? था। हाँ, दूसरी चीज उसके साथ क्या है? आई एम श्योर आप ये भी आपको पता होगा, लेकिन बाकी लोगों को भी आंसर मिलेगा। दूसरी चीज उसके साथ ये है कि जिन चीजों के लिए आप थैंकफुल होते हो, लिखते हो, जैसे कि आप अपने पेरेंट्स के लिए थैंकफुल, ठीक है, आपको जिंदगी मिली उसके लिए थैंकफुल, आप सांस ले पा रहे हो ये थैंकफुल। ये तो ये सारी तो फीलिंग है ना, ये तो हमें मिल रही है। कुछ लोगों को तो सांसें नहीं मिल रही है ना आज के टाइम में। कुछ आज हम ऑक्सीजन ले पा रहे हैं, कुछ लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, करेक्ट है, तो हम थैंकफुल हैं। तो हमें थैंक यू लिखना होता है, और क्यों थैंक यू है ना वो लिखना होता है। वो जो क्यों थैंक यू है, कि जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं आज सांस ले पा रहा हूं, मैं ऑक्सीजन ले पा रहा हूं, क्योंकि आज बहुत सारे लोग नॉर्मल तरीके से सांस नहीं ले पा रहे। तो आप थैंकफुल जिस चीज के लिए वो लिखते हो, और उसके साथ साथ आप वो लिखते हो क्यों, उस चीज के लिए आप क्यों थैंकफुल हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आप अपने पेरेंट्स के लिए थैंकफुल हो, आपकी अपनी फैमिली के लिए थैंकफुल हो, क्यों? क्योंकि वो उन्होंने आपको जन्म दिया और वो आपका पूरा ध्यान रखते हैं, तो आप उनके लिए थैंकफुल हो गए, करेक्ट है ना। तो आपको जब आप उस चीज से एसोसिएट करते हो ना कि क्यों थैंक यू आप फील करोगे, या क्यों थैंक यू आप उनको बोल रहे हो, या क्यों ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हो, तब बाय डिफॉल्ट इमोशंस आना शुरू हो जाते हैं।
ठीक है, तो वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ थैंक यू कहना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो हाँ, फीलिंग कि वो आप थैंकफुल क्यों हो उनके लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी से फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। ओके, ओके, थैंक यू। और ठीक है, जाने। हाँ, इसके अलावा कोई सवाल है आपका कृष्णा? वो बहुत सारा है। अच्छा, बहुत सारे हैं और ना, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं, तो मैं आपके जवाब क्वेश्चन का आंसर करूंगा। मैं नॉर्मली मेरा आई थिंक मैंने सभी को जवाब देता हूँ, मैं किसी का भी मैसेज छोड़ता नहीं हूँ। अगर आप पूछना चाहते हैं अभी भी पूछ हाँ, सकते हैं। आप आपका इंस्टाग्राम आप ही चलाते हो, आपका टीम? मेरा इंस्टाग्राम मैं ही चलाता हूँ। मैं चाहता हूँ कोई आ, कोई चला ले इसको, बट वो मेरे को मजा नहीं आता, मैं दे ही नहीं पा रहा किसी को। नहीं, आप ज्यादातर ऑनलाइन ही रहते हो। मैंने कहा ना, मैं 24 घंटे हर जगह ऑनलाइन रहता हूँ। मैं यूट्यूब पर भी ऑनलाइन रहता हूँ, मैं वीडियो भी बना रहा हूँ, मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, मैं कुछ ना कुछ कर ही रहा हूँ। तो मैं हमेशा एक्चुअली ये फैक्ट है। आप जो लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं वो भी यही बोलते होंगे कि आप हमेशा ही ऑनलाइन रहते हो। तो क्योंकि मेरा 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 एक थॉट इसमें ये है कि कुछ ये सब हम फैमिली है, हम सब लोग एक फैमिली है, एक फैमिली का पार्ट है। तो बहुत सारे लोगों को हम्म, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने होते हैं, और कई बार मेरे पास जब वक्त होता है, तो जब जब थोड़ा थोड़ा बीच बीच में वक्त मिलता है, जैसे मैं कुछ काम कर रहा हूँ, मेरे को 10 मिनट मिले बीच में, तो मैं कोशिश करता हूँ उस 10 मिनट में सबको रिप्लाई कर सकूं, चाहे वो व्हाट्सएप हो चाहे वो इंस्टाग्राम हो। मैं कोशिश करता हूँ अपना वक्त को यूज कर सकूं, वरना वो इतने ज्यादा मैसेजेस हो जाते हैं। तो मेरे को एक चीज बहुत अच्छी नहीं लगती है कि वो अनरीड मैसेजेस छोड़ना। मैं थोड़ा नहीं छोड़ता हूँ, मैं रीड करता ही करता हूँ सारे मैसेजेस 100%। और अगर किसी में सवाल है तो मैं 100% लोगों को रिप्लाई जरूर करूंगा उसमें। तो वो मेरी थोड़ी सी आदत है। हाँ, और मैंने स्टोरी पे आपको मेंशन किया था, और आपने वो स्टोरी आपका स्टोरी पे डाल दिया हर बार, हाँ, किया होगा, हाँ जैसे कि बिल्कुल किया होगा। इंस्टेंट। हाँ, मुझे लग मैं रहा था आपका कोशिश। टीम ये सब हैंडल करता है। हाँ वाह यार, जल्दी। आई डोंट नो, पता नहीं टीम हैंडल करेगी तो वो पता नहीं, वो आई एम श्योर वो टीम की, देखो टीम ना रिप्लाई नहीं कर सकती, मुझे जो जो मुझे लगता है। व्हाट टीम इंग्लिश कैन नॉट रीडर डू बुक्स इज, क्लब का भी अलग ही इंस्टाग्राम पेज है यहीं पर, यहीं पे है सब कुछ, इंग्लिश उसका रीडर कोई बुक्स अलग क्लब। अलग। हाँ हाँ, इंग्लिश बुक क्लब का। इंग्लिश बुक क्लब, अभी हमने 10 वीडियोस डाल दी हैं उसकी, अभी 10 वीडियो डल चुके हैं। आई एम श्योर सब लोगों ने, जो जो देख रहे हैं, सब लोगों ने सब्सक्राइब आई होप कर लिया होगा। हमने एक इंग्लिश चैनल भी बनाया है जिसका नाम है इंग्लिश बुक क्लब, जिसमें 10 वीडियो ऑलरेडी डल चुकी हैं। तो और उस पर हफ्ते में 2 वीडियोस आएंगी, एवरी थर्सडे और एवरी संडे। आपको उस पर वीडियोस मिलती रहेंगी इंग्लिश में विद प्रॉपर सबटाइटल, ताकि आप इंग्लिश को एंजॉय भी कर सकें, और कुछ वर्ड्स उसमें समझ में ना आए तो आप उसको भी समझ सकें। तो वो भी अभी और अभी तो देखो सिर्फ सिंपल है, अभी तो सारी चीजें हम ही हैंडल करते हैं। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। ये सबकॉन्शियस माइंड और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या अंतर है? इसलिए ये तो जस्ट लाइक सिमिलर। सबकॉन्शियस, हाँ, वेरी, ये हाँ, सेम चीज है। सबकॉन्शियस माइंड में भी हम कुछ चीज डाल देते वो हमारे पास आने लगता है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी वही है। और देखो अभी इसमें मैं बताता हूँ। डिफरेंस क्या है? हाँ, बहुत बहुत अच्छा सवाल है ये, बहुत सारे लोगों को ये सवाल होगा, बहुत सारे लोगों को ये सवाल होगा। सबकॉन्शियस माइंड, हमारे पास ना दो तरह के माइंड है। एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आई एम श्योर आपको पता भी होगा ये। जब हम गाड़ी चलाते हैं, जब हम किसी को भी गाड़ी चलाना आता है, हम्म, या बाइक चलाना हम्म, आता है, या स्कूटी चलाना आता है, वो बार बार ये थोड़ी सोचता है कि मेरे को कितना स्पीड देना है। वो नेचुरली आने लगती है स्पीड, ब्रेक कोई आ गया तो ब्रेक दबेगा, सब कुछ नेचुरली होने लगता है। तो जब हम गाड़ी चलाते हैं तो सब कॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस दोनों माइंड जो होते हैं वो कंबाइन होकर काम करते हैं। ठीक है, और सब कॉन्शियस हम्म, माइंड ऐसा होता है जो एक परमानेंट मेमोरी फीड करके रखता है हमारी फीलिंग्स की। सब कॉन्शियस माइंड में हम जब कुछ भी फीड करते हैं, वो प्रोसेस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ही प्रोसेस है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हम लाइफ में जिस भी चीज को अट्रैक्ट करना चाहते हैं उसको सबकॉन्शियस माइंड में डालकर हम उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये वही तरीका है बस। ये दिन दोनों अलग अलग चीजें, लेकिन कनेक्टेड चीजें हैं दोनों। ओ, ओके। वन क्वेश्चन फॉर योर पर्सनल लाइफ। हाँ हाँ, बिल्कुल पूछिए। जैसे आपको
आपके पेरेंट्स को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता है? मेरे पेरेंट्स को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता है, वो बिल्कुल नहीं मानते हैं इस बात को। आपने बताने की कोशिश किया जब आपको पता था, वो कैसा रिएक्शन था? सिर्फ एक बार बताने की कोशिश की, उसके बाद मैंने कभी कोशिश नहीं की। एक्चुअली क्या होता है, देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ। अभी अभी एक ना वो आ रही है, अभी वीडियो आ रही है फ्राइडे को, ओके। तो फ्राइडे को बहुत सारे लोगों के बहुत सारे जवाब मिलने वाले, बहुत ही फनी और बहुत ही फनी तो नहीं बोलूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली फ्राइडे को जो क्या वीडियो लॉ आ ऑफ रही है, अट्रैक्शन रिलेटेड? हाँ, तो उसमें क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके जितने भी हमारे अंधविश्वास हैं या मिथ हैं, उसके बारे में वो वीडियो है, ठीक है। और उसमें से एक सबसे बड़ा जो अंधविश्वास है वो ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को काम कराने के लिए, काम करने के लिए मुझे अपने परिवार को या अपने आसपास वाले लोगों को भी कन्विंस करना पड़ेगा। अगर वो उस चीज से एग्री नहीं करते तो मेरी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी भी काम नहीं करेगा। ये सबसे बड़ा मिथ है। और दूसरी चीज, आंसर टू व्हाट यू आर सेइंग, आपने जो बोला उसका जवाब मैं देता हूं। हमें ना लाइफ में आप जिस तरह की किताबें पढ़ रहे हैं, आप जिस तरह के एनवायरमेंट में हैं, आप जिस तरह की वीडियोस देख रहे हैं, आप जिस तरह की नॉलेज ले रहे हैं, उसके कंपैरिजन में आपके फैमिली ने जो नॉलेज ली है, जो उनका बैकग्राउंड है, जिस तरह की फैमिली से वो बिलोंग करते हैं, जो उनका वैल्यू सिस्टम है, वो अलग है। मैं ऊपर किसी को ऊपर या किसी को नीचे नहीं बोल रहा हूं। वो एक अलग तरह का एजुकेशन है, वो अलग तरह की सोच से आए हैं, वो जनरेशन है एक। समझ रहे हो मेरी बात आप? तो कई बार क्या होता है, जो चीज मुझे समझ में आने लगती है, ठीक है, तो मेरे को लगता है कि सबको समझ में आ जानी चाहिए। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। सेम पता है, जो आपको फीलिंग है ना, सेम आपकी जो सेम फीलिंग आपके पेरेंट्स को भी होती होगी। 100% बोल रहा हूं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं, बाकी चीजों के बारे में, कि यार ये कृष्णा ये चीज क्यों नहीं सुनता है, ये भी नहीं सुनता है, ऐसा नहीं करता है, यहां ध्यान नहीं देता है, पढ़ाई नहीं करता है, कुछ कुछ सोचते हुए, करेक्ट है। सिर्फ हमारे जिस तरह से हम चीजों को समझते हैं और उनको देखते हैं, वो नजरिया अलग होता है। इसीलिए अगर आप ये सोचते हैं कि मेरी लाइफ में भी मैं अपनी फैमिली को कन्विंस करूं या उनको समझाऊं कि ये कैसे काम करता है, गलत मत बोलो, ये गलत हो जाएगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा, ये सब आप उन्हें नहीं समझा सकते। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आप उनको प्रूव करना चाहते हो ना, आप एक तरीके से प्रूव कर सकते हो और कन्विंस कर सकते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में अप्लाई करो, लाइफ में बहुत बड़ी सक्सेस को पाओ। उसके बाद जिस दिन वो पूछेंगे कि बेटा कैसे किया तुमने, तब उनको आप एक्सप्लेन करना कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हुआ है, उससे पहले नहीं। और Alright? आपने बहुत सारा बुक का समरी बनाया है, लेकिन इन्वेस्टिंग से रिलेटेड कोई भी बुक समरी नहीं बनाई, क्यों? हमने बनाई ना, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनाई ना। मैंने नहीं देखा, ले होगा। आपको वीडियो जाइए, सारी के सारी वीडियोस देखिए। नहीं, मैंने लेकिन मैं जल्दी से और भी अच्छी कोई वीडियो होगी तो मैं जरूर इन्वेस्टिंग के ऊपर और वीडियोस बनाऊंगा, पक्का। ओके। ठीक है। और आप क्वेश्चन और इकट्ठे करो, ठीक है। और इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन आएंगे मुझे मैसेज करके जरूर बताना, मैं आपका आंसर करूंगा अगर आपको अभी याद नहीं आ रहा है तो। ठीक है। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। फंटास्टिक। बहुत सारे, मतलब कृष्णा ने इतने अच्छे सवाल पूछे हैं। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों के सेम सवाल होते हैं। तो भाई लोग, एक सबसे इंपॉर्टेंट एक टिप दे रहा हूं। अगर आप मुझसे वीडियो पर बात करना चाहते हैं और उसके साथ साथ आप मुझसे सवाल बहुत सारे पूछना चाहते हैं, तो प्लीज पहला आप रेडी रहिए, क्योंकि हो सकता है मैं आपको कनेक्ट कर लूं। मतलब आप सही जगह पर बैठिए, एक जगह पर बैठिए, ताकि आप अच्छे से सवाल पूछ सकें। आपके चेहरे पर लाइट आ रही हो, आप मुझे देख पा रहे हो, मैं आपको देख पा रहा हूं। दूसरी चीज, अपने सवालों के साथ तैयार रहिए, ठीक है। अपने सवालों के साथ तैयार रहिए। जब आप अपने सवालों के साथ तैयार रहेंगे ना, तो मजा आएगा फिर। ठीक है जी। आई होप आप मेरी बात को समझ गए होंगे। मैं किसी को कनेक्ट करता हूं वापस से। ओके, फैंटास्टिक, लेट मी कनेक्ट। ओके, अब ये मत सोचना अब मैं किसको कनेक्ट करूंगा, ठीक है। ऑलराइट, फैंटास्टिक, लेट मी कनेक्ट एकता। ओके, एकता, आई एम कनेक्टिंग यू, सेंडिंग योर रिक्वेस्ट। मेडिटेशन का कोई भी माइनस पॉइंट नहीं होता है अर्जुन। मेडिटेशन के सिर्फ अच्छे पॉइंट्स होते हैं। ये बहुत ही सुंदर चीज है।
Hello, हाय thank एकता। you so much for connecting me. Thank you so much. यो वेलकम। मैं जब मुझे पता चला कि आप 9 बजे आप ऑनलाइन आ रहे हो तो मैंने पहले से अलार्म लगा के रख लिया था क्योंकि मैं उस टाइम पे मिस नहीं करना चाहती थी बिल्कुल भी। और मैंने आपके सारे वाह वाह वीडियोस वाह। देखे हैं। और मुझे मतलब मैं आपके वीडियो से इतनी ज़्यादा मोटिवेट हो गई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मुझे मन नहीं लग रहा है या फिर कुछ टेंशन सा, मैं फटाफट आपके वीडियोस खोलती हूँ और देखती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। यो वेलकम एकता। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं और आपको हमारी वीडियोस बहुत हेल्प कर रही हैं, तो आई एम श्योर आगे भी हेल्प करती रहेंगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने मैसेज भी किया था, आपने उसका तुरंत में रिप्लाई दिया था, तो मैं उस चीज़ के लिए भी थैंक यू बोलती हूँ आपको। अपने बिजी से शेड्यूल्ड में इतना टाइम निकालना, थैंक यू सो मच। और मुझे थैंक एक यू। दो सवाल है मेरे जो मैं पूछना चाहती हूँ। अ, मैं पूछना चाहती हूँ, जब मैं मेडिटेशन करती हूँ, वैसे तो मैं सब कुछ टाइम से करती हूँ, प्रॉपर सुबह शाम जब भी करना हो मैं कर लेती हूँ, बिल्कुल भी मिस नहीं करती हूँ। तो स्टार्टिंग क्या हुआ ना, सब कुछ अच्छे से मैंने मेडिटेशन किया, सब कुछ प्रॉपर प्रॉपर प्रॉपर, एक होता ना एक फिल्म कोई चल रही है उस तरह से, बाय एक एक पन्ना पलट रहा है, वैसा होता था मेरे साथ। लेकिन बीच में क्यों मतलब ऐसे उसके जो मैं चाहती हूँ उसके अपोजिट थॉट्स क्यों आने लगे बीच बीच में, जब भी मैं मेडिटेशन करने लगी तो ऐसा मेरे साथ क्यों अब हुआ, मुझे समझ नहीं आया। देखो मैं आपको बताता हूँ नॉर्मली क्या होता है। अब देखो एग्जैक्ट तो आपको ही पता होगा, मैं सिर्फ सोच सकता हूँ कि क्या हो सकता है। हम्म। नॉर्मली जब हम लोग ना, जब हम लोग जब मेडिटेशन या प्रेयर जब हम करते हैं, हम्म। जब हम ना बहुत प्योर हार्ट से करते हैं ना, जैसे प्योर हार्ट से मतलब बताता हूँ मैं आपको, इसका मतलब क्या है। जब आप अनकंडीशनल प्रेयर्स करते हैं, अनकंडीशनल प्रेयर्स या अनकंडीशनल ग्रैटिट्यूड देते हैं, या आप बिना रिटर्न के जब जस्ट दिल से करते हैं ना, हम्म। तो एक अलग फीलिंग आती है। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे ही हमें ये समझ में आता है कि ये एक प्रोसेस भी है और इससे आप लाइफ में जो चाहिए वो भी पा सकते हैं, तो हम वो दिल अनकंडीशनल से हटकर कंडीशंस में जब आने लगता है, तो वो ना प्रोसेस बन जाता है। ठीक है, तो हम्म। उसको हम एज अ प्रोसेस करने लगते हैं कि एक टास्क है ये। ओ अफर्मेशन लिखते हैं, ओ मेडिटेशन करते हैं, ओ विजुअलाइजेशन करना है, तो हमारा क्या हो गया, हमारा वो टास्क बन गया, एक एक काम बन गया। लेकिन पहले क्या थे, हम बिल्कुल, हमें सोचा ही नहीं था, हम बस मग्न थे, वो कर रहे थे, मस्ती में कर रहे थे। तो वो मैं हो सकता है जब आपने उसको बर्डन मुझे बना ना दिया हो, तो शायद। हाँ। नहीं नहीं, दिसंबर 2020 में मुझे पता चला, जब मैंने वीडियोस देखा आपका पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड फिर द सीक्रेट, तो मुझे पता चला। लेकिन ये चीज़ ऑलरेडी मेरे साथ होती आई है पहले से। तो उस टाइम पे मैं सिर्फ प्रेयर करती थी और प्रेयर पे मैं 100% बिलीव करती थी, तो उस टाइम पे सब कुछ नॉर्मल था, ऐसा कुछ नेगेटिव कुछ नहीं आया, सब कुछ वो चीज़ मुझे 100% मिली है जो चीज़ मुझे चाहिए था। लेकिन जब मैंने बिलीव करना शुरू कर दिया, जब मुझे पता चल गया ये सब चीज़ें, तो फिर पता नहीं क्यों एक उसका एक निगेटिव चीज़ें ज़्यादा, ऐसा स्टार्टिंग स्टार्टिंग सब कुछ सही था 1 मंथ तक। फिर जब मैं मेडिटेशन करती तो उसके अपोजिट मेरे थॉट्स आने लगे, ऐसा क्यों, मैं उस चीज़ को लेके मैं इतनी ज़्यादा डर गई कि मैंने मेडिटेशन छोड़ दिया। एक चीज और का और जवाब देना मुझे, एक चीज का। हाँ। आप देना है तो दे सकते हो, वरना नहीं दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या इस दौरान, ओके, क्या इस दौरान जब से वो आपने जब पहले जब आपने मेडिटेशन किया था, या जब आपने दोबारा से मेडिटेशन, जैसे दिसंबर से आपने मेडिटेशन किया, आपके इस बीच में कुछ ऐसा हुआ लोगों के साथ, या कुछ सिचुएशन ऐसी हुई जो बहुत नेगेटिव हुई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं हुआ। ओके। नहीं। तो कई बार क्या होता है, जब सिचुएशन थोड़ी सी नेगेटिव होती है हमारे आसपास सराउंडिंग, तो भी हमारे हमारे माइंड में इम्पैक्ट होता है उसका, तब भी हमारे और माइंड में उस चीज चीज़ वो सारी मैं चीजें और आती हैं। एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी। जैसे कि पहले मुझे पता नहीं था ये एंजल एंजल नंबर्स के बारे में, तो मैंने बहुत सारे देखे, मैंने यूट्यूब पे सर्च किए हैं कि कैसे पता चलता है कि हमारा मतलब कि अलाइन है यूनिवर्स के साथ, ऐसा मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, तो एंजल नंबर्स हर जगह आ रहा था 11 11। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता। लेकिन मैंने आपके वीडियोस, लेकिन मुझे दिखना शुरू हो गए थे मार्च के टाइम से ही, और डेली मुझे कम से कम दिन में कम से कम 8 9 बार ऐसे दिख जाते हैं। बहुत मतलब बहुत बार दिखते हैं एंजल नंबर।
तो मुझे ऐसा लगा, पहले दूसरों को वीडियोस देखी तो मुझे लगा नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन मैंने आपके रिसेंट वीडियोस देखे थे तब मुझे लगा कि नहीं नहीं नहीं, ये इन्होंने किया तो सही किया होगा। मतलब मैं आपकी वीडियोस पे इतना ज़्यादा बिलीव करती हूँ मैं। तो मैं ये पूछना थैंक चाहूंगी, यू। मुझे वो डेली दिखते हैं, आज भी मुझे कम से कम वही 8-9 बार से ज़्यादा दिखे हैं, जिसमें से 111 ज़्यादा होते हैं। तो मैं ये एक्चुअली समझ नहीं पाई कि क्या है ये, मतलब एक तरफ देखो निगेटिव आ रहे हैं, एक तरफ से। हाँ। देखो इसमें ना देखो, ये बहुत ना दो दो चीजें हैं इसमें, आपको बताता हूँ। पहला क्या है, पहला आपको डिकोड करना है एंजल नंबर 1। ठीक है। क्या होता है, जब हमें हमें ना एंजल नंबर हमेशा आते रहते हैं एक्चुअली, लेकिन जब वो इंडिविजुअल एक नंबर आता है ना, या 2 आता है या 3 आता है या सिर्फ 4 या सिर्फ 5 आता है, एक ही नंबर आता है सिर्फ एक डिजिट के साथ, तो हम उसको नोट नहीं कर पाते। लेकिन जब हम उसे नोट नहीं कर पाते ना, तो यूनिवर्स क्या करता है, वो सारी चीजें हमें ग्रुप में भेजता है। जैसे 11 या 11 11, 111, 222, 333, 4 x 4, कुछ समथिंग लाइक दिस, वो ग्रुप में भेजना शुरू करता है। या 11:15, वो आपको आपको ना 11:17, बार बार आपको ना 111, मतलब एक पर्टिकुलर डिजिट कई बार दिखता है, कई बार दिखता है वो। तो वो क्या होता है, वो आपको एक ही डिजिट डिनोट कर रहा है आइडियली, वो आपको डिनोट कर रहा है। आपको वहां पर उस सिचुएशन में डिकोड क्या करना है, आपको डिकोड करना है एंजल नंबर 1, और आपको देखना है कि उसका डेफिनेशन क्या है। तो आप वो वीडियो में जाकर आप मैंने उसको डेफिनेशन आप चेक कर सकते डेफिनेशन हैं कि मैंने देखे, हाँ। हाँ डेफिनेशन मैंने देखे, तो मतलब उससे बताया यू आर ऑन द राइट पाथ, ऐसा बताया मैंने जब 111 हाँ। 111 का देखा। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि ये ऐसा क्यों हो, क्योंकि मैंने जब बताया ना कि जब मैं डर गई, मैं मेडिटेशन मैंने छोड़ दिया था, तो मैं नॉर्मल बस प्रेयर करने लगी, और वो प्रेयर मेरे दिल से सच में एकदम होता नहीं है, सोल से निकलता वो सच में। मैंने की मेडिटेशन, क्योंकि निगेटिव सारे तो आप ऑलरेडी निगेटिव हो जाते हो। और मैंने हम्म। वीडियोस जब आपके देखे थे पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, तो उसमें ये बताया गया था कि हम जो कुछ भी आधी नींद में बोलते हैं, जो मेडिटेशन करते हैं, वो आपको अगले दिन तक घूमते रहती है वो चीज़। तो मेरे साथ भी सेम ऐसे ही हुआ, अगले दिन तक मेरे दिमाग में जो मैंने सोचा, जो मेरे ख्याल आया, वो अगले दिन तक परसों घूमती रही घूमती रही। तो जब वो निगेटिव थॉट्स आने लगे ना, तो क्या होता था ना, अगले दिन भी वो निगेटिव चीजें घूमने लगी, तो मेरे सर में दर्द हो जाता था बहुत ज्यादा। तो इसके चक्कर में मैंने छोड़ दिया वो। मैं बोली नहीं, ऐसा नहीं कर सकती मैं। और उसके बाद फिर मैं नॉर्मल मैंने प्रेयर स्टार्ट कर दिया, नॉर्मल प्रेयर बस, दैट्स ऑल। लेकिन ये एक्चुअली मैं आपको बता, जस्ट ऐड कर रहा हूँ एक था, जो प्रेयर्स है ना, वो प्रेयर्स इज ऑल्सो मेडिटेशन बाय द वे। लेकिन वो क्या होता है ना कि हम मेडिटेशन में, जब मैं मेडिटेशन करती थी, कब मेरा आधा घंटा निकल गया मुझे पता ही नहीं चलता था। मतलब मैं इतनी ज़्यादा डीपली खो जाती थी, वो अपने आप पता ही ना, पन्ना पे पन्ना पलटता होता ना, वो सब चीज़ें होती थी मेरे साथ। और वो प्रॉपर अच्छे से चला 1 महीने तक। लेकिन जब मैंने कुछ चीज़ें चेंज किया, फिर मैं घर आ गई, बीच में को मैं बॉम्बे में रहती थी पहले, लेकिन अभी कोविड की वजह से मैं अपने होम टाउन में आई हूँ। तो यहाँ पर सब चीज़ें हो, जॉइंट फैमिली है, फैमिली ज़्यादा है, तो उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई, तो मैंने वो ही छोड़ दिया मेडिटेशन। फिर मैंने नॉर्मल प्रेयर दिल से स्टार्ट किया। लेकिन मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती थी कि ऐसा क्यों होता है, एक तरफ नेगेटिव थॉट्स आता है, एक तरफ मुझे एंजल नंबर्स दिखते हैं। तो मेरे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन थी मैं, और एंजल नंबर्स मुझे डेली दिखते हैं, डेली। अगर मैं कहीं बाहर भी चली जाऊँ तो मुझे हर जगह कहीं दिख रहा है, वो मुझे दिख रहा है प्रॉपर। अब मेरी नज़र वैसे ही पड़ रही है, अरे ये क्या, ये तो यही दिख रहा है, ये दिख रहा है हर जगह। तो मैं बताई हम्म। ना कि पहले मैं बिलीव नहीं करती थी एंजल नंबर से पर, लेकिन जब मैंने आपका वीडियो देखा तो मैंने बिलीव करना शुरू कर दिया। नहीं नहीं, आपने डाला है वीडियो तो सही डाला होगा। बाकी बहुत सारे यूट्यूब पे थे, उस पर मैंने बिलीव नहीं किया था। नहीं, हम क्योंकि और हमने भी कोशिश किया कि उसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना बनाएं और सिंपल रखें उस चीज को, ताकि हाँ, ज्यादा मैं सिंपल, बहुत क्योंकि इसमें बहुत टेक्निकलिटी है, बहुत सारी चीजें। एग्जैक्टली। मैंने भी उसको उस पे काम करने के लिए पता नहीं क्या क्या पढ़ा है, कितनी किताबें पढ़ी, बट सबसे हाँ हाँ सिंपलेस्ट वे में फॉर्म में बताने की कोशिश की हम लोगों ने। हाँ, तो मैंने ये चीज़ बीच बीच में क्या होता था, मैं अपने अंदर से बोलती थी कि मेरे दिमाग में सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स आए, पॉजिटिव थॉट्स आए, तो बीच में वो चीज़ खत्म हो गई थी अपने आप ही। हम्म। लेकिन फिर से वापस से शुरू क्यों हुआ मुझे समझ नहीं आया, ये इसमें मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन थी। मैं एक और चीज क्या? बताऊँ, एक और चीज देखो, सही बताऊं मैं आपको, एक तो इसके ना बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इसका हाँ इसका जरूरी मतलब ये नहीं है कि यार कुछ गलत होने वाला है, या कुछ या गलत सोच है, कुछ ऐसा नहीं होता। कई बार क्या होता है, हमारे सराउंडिंग्स भी इम्पैक्ट करते हैं इस बारे में। कई बार एक और चीज बहुत इम्पैक्ट करती है, जैसे कि जब आपने वो सारी चीजें की और जब वो पूरी हुई, और आज आपका डे शेड्यूल क्या है, आप पूरा दिन क्या कर रहे हो, आर यू रियली बिजी और यू आर टू मच ऑफ फ्री, ये भी ये आपके पूरे उस पे माइंडसेट पर आपका पूरा इम्पैक्ट डालता है।
एग्जैक्टली ये तो बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर खाली दिमाग रहेगा तो फिर वही चीज सोचेगा जो हम नेगेटिव थॉट करेक्ट, ज्यादा। हाँ। करेक्ट। तो मैं तो ये बताती हूँ कि जैसे अभी मैं दिस, सॉरी सॉरी प्लीज। हाँ, मैं अभी घर पे रहूँ तो अभी मेरे पास मतलब ज्यादा कुछ काम नहीं है, तो इसकी वजह से शायद हो सकता है कि वो सब चीजें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। एक और चीज मैं ऐड करता हूँ इसमें, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा एक अच्छा खासा आदमी, उसको वो उसकी थोड़ी सी ना जैसी ही तबीयत खराब होती है वो चिड़चिड़ा हो जाता है। हम्म। अच्छा खासा पॉजिटिव मोटिवेशनल आदमी, लेकिन जैसे ही उसकी तबीयत थोड़ी सी खराब होती है या फीवर होता है या कुछ हो जाता है, एक दो दिन के लिए हो, वो चिड़चिड़ा हो जाता है। एक्चुअली क्या होता है, जो हमारे सराउंडिंग्स होती है, जो हमारी हेल्थ होती है, या अगर मैं कुछ नहीं भी कर पा रहा हूँ, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, अगर एक तो आपका जो डे रूटीन है वो बहुत अच्छा था और आप काफी काम करते थे पूरे दिन में, ठीक है, हम्म। लेकिन अचानक से आप कुछ नहीं कर रहे हो, तो एक जनरली मैं एक बात बताऊं, ह्यूमन टेंडेंसी क्या कहती है, ह्यूमन टेंडेंसी ये होती है कि यार आपको हमें ना अपनी अपनी कॉन्फिडेंस को हम अपना ना कॉन्फिडेंस नीचे जाता हुआ देखते हैं, क्योंकि मेरे अंदर एनर्जी बहुत है, मेरे अंदर कैपेबिलिटीज बहुत सारी हैं, मैं कर बहुत सकता हूं लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूं। तो वो भी एक कारण होता है कि हम अपने आप में ना एक सेल्फ कैलकुलेट करके थोड़ा नेगेटिव फील करने लगते हैं, जिससे हमारी एनर्जी थोड़ी नीचे आ जाती है। तो हो सकता है वो हो, तो कोशिश कीजिए यहां रहकर भी किसी ना किसी चीज में ऑक्यूपाइड रहिए, अपना और रूटीन ऐसा बनाइए कि आप एक बिजी रहें, काम में लगे रहें। एक चीज मैं और पूछना चाहती हूँ, जैसे कि मैंने जब वो द सीक्रेट पढ़ा था और द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पढ़ा था, तो उसमें लिखा था एक टारगेट आप रखिए, लाइक 1 मंथ में आपको ये चीज चाहिए, 2 मंथ्स में चाहिए। मैंने एक्चुअली दो दो बार मेरे क्रॉस कर गए, और वो चीज मैंने एक बार रखा, 2 बार रखा, तो वो सब चीजें निकलती चली गई, तो फिर वो था थोड़ा सा अंदर से कोई अपसेट हो को, जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मैंने जब अपना पहली बार विजन बोर्ड बनाया था और ड्रीम लिस्ट बनाई थी मैंने पहली बार, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी बहुत सारी डेट्स हैं जो पास हुई, आगे ही चली गई, बहुत सारी डेट्स। लेकिन हम्म, मतलब सच बताऊं मैं आपको, लेकिन मैं रुका नहीं यार। मेरे साथ भी वही जैसे चीज है। जैसे हाँ मैंने अफर्मेशन जब मैंने अफर्मेशन लिखना शुरू किया तो बहुत सारे मेरे को, एक महीने में मेरे को कुछ चाहिए था कि एक महीने बाद मुझे ये मिल गया है, मैं ऐसे ऐसे करके अफर्मेशन लिखता था। लेकिन जब मैंने अफर्मेशन लिखना शुरू किया और उसके बाद वो चीज नहीं होती थी, मैं वो तब तक लिखता था जब तक वो पूरी नहीं होती थी, मैं लिखते रहता था। हाँ, ठीक है, छोड़ना नहीं है, यही यही तो टेस्ट है, यही तो यूनिवर्स का टेस्ट है कि हम कब तक कर सकते हैं उसको। और कई बार क्या होता नहीं है, कई जैसे बार ना जैसे कि मेरे साथ जो चीजें हमें मिलने वाली हैं उनकी ना टाइमिंग बहुत बार हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। वो बेसिकली एग्जैक्टली। हमारी वाइब्रेशंस पर होती है। अगर मेरी वाइब्रेशंस उस वक्त सही नहीं है, अगर एक चीज नहीं हुई और मान लेते हैं फॉर एग्जांपल वो आपके पास आने वाली हुई, ठीक है, आपके पास वो आने वाली, मैं आपको एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाता हूँ, ये सबके लिए बहुत अच्छी स्टोरी होने वाली है, ओके, बहुत अच्छी स्टोरी है, ठीक है। तो ये बहुत काम आने वाली है, ध्यान रखिएगा, सबके लिए स्टोरी है ये। एक फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस तरह से काम करता है वो उसकी एक कहानी है ये। आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, ठीक है, एकता, आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और रेस्टोरेंट में आप एक ऑर्डर करते हैं, ठीक है, आपने कहा कढ़ाई पनीर और नान बना लो, ऑर्डर दिया, जो शेफ ने ऑर्डर लिया और वो उसने अंदर दे दिया। अब उसने क्या बोला आपको, अब उसने ये बोला कि एकता का मेरा नेट एक, स्लो। ओके, अच्छा, नेट तो नहीं। हेलो हेलो हेलो, हाँ हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो। हाँ, अभी आपकी स्क्रीन, आप थोड़ा सा रुक रही है आवाज बीच बीच में। आपकी आवाज दिस दिस। हेलो हेलो हेलो, बहुत अच्छी स्टोरी है यहाँ भाई लोग, सब लोग सुनना आवाज जरूर। नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है, ओके, क्या सब एक लोगों मिनट। को मेरी आवाज आ रही है? क्या क्या है? आई थिंक ज्यादा ही, आई थिंक डिस्कनेक्शन हो रहा है। मैं एक बार रिमूव करता हूँ सब, मैं एक बार रिमूव करके मैं आप सब लोगों को स्टोरी सुनाता हूँ, वापस से इनको कनेक्ट करेंगे। और एक फंटास्टिक, तो मैं जल्दी से एक बहुत अच्छी कहानी सुनाता हूँ, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है और आपको ना इससे ना एक अलग नजरिया समझ में आएगा। उसके बाद हम वीडियो कॉल पर वापस से कनेक्ट करेंगे किसी ना किसी को। एक चीज समझिए, सब के सब, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो किस तरीके से काम करता है। जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, आप मान लेते हैं आप गए एक रेस्टोरेंट में, आप एक रेस्टोरेंट में गए और आपने एक ऑर्डर दिया, शेफ को बुलाया, आपने एक ऑर्डर दिया कि कढ़ाई पनीर ले आओ, कढ़ाई पनीर ले गए, नान, उसने बोला
कि चलो सर आपको 30 इसको आने में 30 मिनट लगेंगे, 30 मिनट्स, ठीक है, आप थोड़ी देर वेट करते हो। अब वो खाना ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है, जैसे ही रेडी होने वाला होता है आप क्या बोलते हो उसको, यार इसमें बहुत देर लग रही है, एक काम करो आप मसाला डोसा ले आओ। तो वो जो खाना रेडी ऑलमोस्ट हो चुका था, वो पूरा का पूरा खाना वो शेफ क्या करता है, वो शेफ साइड में कर देता है, वो आप तक नहीं पहुंचाता है। उसके बाद क्या होता है, वो मसाला डोसा बनाने में लग जाता है जिसमें 20 मिनट लगते हैं। जब वो मसाला डोसा बनाने लगता है तो वो उस मसाला डोसा बनने में 15-20 मिनट लगेंगे, आप तक पहुंचने में 15-20 मिनट लगेंगे। लेकिन जब वो आप तक पहुंचते नहीं है, उससे पहले ही आप उसको वापस से बोलते हैं, यार इसमें तो थोड़ा वक्त लग रहा है, आप एक काम करो मेरे लिए, आप चाउमीन बना ले, चाउमीन बनाकर लेकर आ जाओ, वेजिटेबल चाउमीन, ओके। नाउ अब उसको वो जितना बन चुका है, वो आधा कच्चा आधा पक्का वो वापस से साइड कर देता है। उसके बाद वो चाउमीन बनाने में लग जाते हैं। लेकिन उसके बाद आप वापस से क्या बोलते हो, यार ये तो बहुत वक्त लग रहा है, एक काम करो आप मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ। फाइनली वो क्या करता है, एक गिलास आपके लिए 2 मिनट में जाकर पानी ले आता है। और लाइफ में हमें क्या लगता है, लाइफ में हमें ये लगने लगता है कि यार मुझे तो लाइफ में सिर्फ पानी मिला, मैंने तो इतनी सारी चीजें मांगी थी, कुछ नहीं मिला मेरे को। एक्चुअली क्या होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी तरीके से काम करता है। आई होप ये समझ में आया होगा सबको। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या होता है, हम ना बहुत बार क्या होता है, हम जब भी कुछ मांगते हैं, जब भी हम कुछ मांगते हैं, हम कई बार उसमें सेल्फ डाउट की वजह से, या उसको वक्त लग रहा है इसकी वजह से उसको डीले कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, उस पर टिके नहीं रहते हैं। और लेकिन यूनिवर्स अपना काम कर रहा था, यूनिवर्स अपना काम कर रहा था, बाकी सारी चीजें अपने काम कर रही थी, पॉजिटिव फोर्सेस अपना काम कर रही थी। लेकिन किसने काम करना छोड़ दिया, हमने काम करना छोड़ दिया और अपनी विश बदल दी और कहा वो साइड कर दो और ये दे दो। तो लाइफ में एक्चुअली में सबसे ज्यादा ऐसा ही होता है, लॉ स्पेशली। और आई थिंक लाइफ में सिर्फ नॉट जस्ट विद लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आई थिंक हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजों में ऐसा ही होता है और हम ऐसा ही करते हैं। हमें कुछ मिलने वाला होता है, उससे पहले हम ना उस साइड कर देते हैं, और वो जैसे ही उसको साइड करते हैं वहां से गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। और हमें लगता है यार ये तो काम ही नहीं कर रहा है, मैंने तो 6 महीने साल भर मैंने इस पे काम किया, बट नथिंग वर्क फॉर मी। बिकॉज वाई डिड नॉट वर्क फॉर यू? बिकॉज मैंने उसको बार बार बदला, मैंने अपना फेथ बिलीफ उसको बार बार हटाया। क्योंकि वो जो शेफ नहीं था, वो इंसान शेफ थोड़ी था, वो इंसान जिनी था, वो जिनी था। वो जब जिनी था ना, वो बार बार बोलता था जो हुक्म मेरे आका, और जैसे ही वो आपके विश लेके पूरी करके लाने वाला होता है, और हमें लगता है माय गॉड नहीं यार इट इज टेकिंग टाइम और इट इज नॉट हैपनिंग, और डाउट कम्स इन दी हेड, एक दिमाग में डाउट आ जाता है, और वहां से बहुत इश्यू शुरू हो चुके होते हैं। तो आई एम श्योर आपको थोड़ा सा जवाब मिला होगा, आई एम श्योर एकता को भी थोड़ा सा जवाब मिला होगा। तो प्लीज इंश्योर कीजिए कि ये सब चीजें ना करें। और इसके साथ हम एक और डिफरेंट वीडियो पर, हम बहुत लंबी लिस्ट हो गई है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं मैं किसको कनेक्ट करूं। लेट मी कनेक्ट टू कविता, ओके, आई एम सेंडिंग रिक्वेस्ट टू कविता, ओके, ऑलराइट, फैंटास्टिक। सो बाकी लोगों को भी करेंगे गाइस, अभी सब रिक्वेस्ट भेजते रहिए, मैसेज भेजते रहिए, मैं कोशिश करूंगा जितना ज्यादा। सर आप नेगेटिव को कैसे हैंडल करते हैं? मैं नेगेटिव को हैंडल ही नहीं करता, मैं पॉजिटिविटी पर ध्यान देता हूँ, यही बेस्ट वे है नेगेटिविटी को हैंडल करने का। आतुष को जवाब था ये। तो मैंने क्या किया है, मैंने कविता को रिक्वेस्ट भेजी है, कविता मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर चुकी है। हेलो कविता जी, कैसे हैं आप? मैं बस बढ़िया। आप कैसे हो सर? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ सर। सर मुझे ये पूछना था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के इतने सारे स्टेप्स है, जैसे विजुअलाइजेशन करो, मैनिफेस्टेशन करो, अफर्मेशन लिखो और मेडिटेशन करो, तो ये सब सारे कैसे अपनाने चाहिए? एक ही दिन में सारे करने चाहिए या स्टेप बाय स्टेप? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। मेरे हिसाब से जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर काम कर रहे हैं तो 2 चीजों पर फोकस कीजिए, विजुअलाइजेशन कीजिए। विजुअलाइजेशन तो आपको 5-10 मिनट सुबह करनी होती है और 5-10 मिनट शाम को, रात और में आप सोने से पहले। आप सोने से पहले। और उसके साथ साथ आप दूसरी चीज आप कर सकते हैं, अफर्मेशंस लिखना। बस ये करना चाहिए, ये 2 चीजें मोर देन इनफ है।
और हाँ, अफर्मेशन की टेक्निक अलग अलग होती है। आई थिंक जो मैंने जैसे बताया था, हाउ टू 369 राइट ट्रिपल अफर्मेशन। फाइव। करेक्ट, हाँ, 369 555 या 5 into 55 11। भी बोलते हैं, हाँ। या फिर हम या आप तीन तीन विशेष को लिखकर थ्री आप थ्री दस थ्री। दस 10 बार रोज लिख सकते हैं। हाँ, 10 10 बार आप ओ, उसको लिख सकते हैं। ठीक तो है, सर तो बेसिकली अफर्मेशन लिख, वो ओके, हाँ अफर्मेशन लिखना है मीन्स अपने को अब कुछ, अब समझो अपने को मुझे ये मर्सिडीज कार खरीदनी है, तो अफर्मेशन में हाँ लिख, विजुअलाइजेशन मैंने कर लिया कि मैंने मुझे मिल गई है, तो अफर्मेशन में लिखते वक्त कैसे लिखना है कि मुझे मर्सिडीज कार मिल गई है, उसके लिए थैंक यू। हाँ, करेक्ट। थैंक यू गॉड, टुडे आई एम ड्राइविंग माई मर्सिडीज एंड आई एम ऑन माई बर्थडे। मे बी जैसे मान लो आप अपने बर्थडे पे चाहते हो, तो टुडे आई एम ड्राइविंग मर्सिडीज ऑन माई बर्थडे एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी। थैंक यू। थैंक यू गॉड से, थैंक यू गॉड फॉर मर्सिडीज, टुडे ऑन माय दिस डेट बर्थडे आई एम ड्राइविंग दिस कार, आई एम सो हैप्पी, थैंक यू। थैंक यू से ही शुरुआत होगा और एंड भी थैंक यू से ही थैंक यू। होगा। तो ऐसे इसको थ्री थ्री हाँ, फाइव थैंक यू फाइव तो डालते टाइम्स, रहना चाहिए। 3355 टाइम्स ऐसे जो अगर अफर्मेशन आप, नंबर। हाँ, जो जिस टेक्निक को आप फॉलो कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप उसका नंबर लिख सकते हैं। ओ, जैसे अगर 369 को कर रहे हैं तो थ्री थ्री टाइम्स, 6 टाइम्स, 9 टाइम्स। ओ, ठीक है, ओके। अगर आप 555 कर रहे हैं तो रोज 55 टाइम्स। और अगर आप तीसरा कर रहे हो जिसमें आप मॉर्निंग में अफर्मेशन लिखते हो, तो उसमें आप 10 बार एक, आप 3 विश लिख सकते हो उसमें, 10 बार आप एक विश को लिखते हो। तो ये दिन में, एक दिन में वो कंप्लीट होना चाहिए 55 टाइम्स। एक बारी में वो 5 into 55, एक बारी में 55 होना चाहिए, एक ही ओ, बारी में। ओके। तो ये कितने डेज ऐसे करना है? हाँ, 5 into 55 आपको 5 दिन करना होता है। और मैं हमेशा ओके, बोलता हूँ, लेकिन जब अगर लॉन्ग टर्म विश है, जैसे मान लो आपको 6 महीने बाद चाहिए, तो आप लिखते रहो ना, रुको मत, ओ, लिखते ओके, रहो। जैसे थ्री ओके। सिक्स नाइन है, वो 45 डेज करनी होती है। तो डिपेंड ओ, करता है आप कौन सी 369 टेक्निक कर रहे हो, 45। उसके अकॉर्डिंग आप, मेरे हिसाब से ओ, तो आपको, कि हर किसी इंसान के रूटीन में अफर्मेशन लिखना और विजुअलाइजेशन करना ये डेली होना ही चाहिए बाय डिफॉल्ट। ये डेली होना ही चाहिए, विजुअलाइजेशन एंड अफर्मेशन डेली होना चाहिए। होना चाहिए। हाँ, ओ, बहुत हेल्प होती है सो उससे। मैनिफेस्टेशन एंड विजुअलाइजेशन बोथ आर सेम प्रोसेस ना? मैनिफेस्टेशन भी, मैनिफेस्टेशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज द सेम थिंग, सेम, दोनों सेम चीज है। विजुअलाइजेशन लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन अट्रैक्शन का ही मीन्स, तरीका है। मैनिफेस्टेशन मीन्स विजुअलाइज ही करना है ना? मैनिफेस्टेशन नहीं, मैनिफेस्टेशन मतलब है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मतलब मैनिफेस्टेशन मतलब आप चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप उसको सोच रहे हो कि वो आपके पास आ चुकी हैं, चाहे वो आप अफर्मेशन के जरिए सोचो या विजुअलाइजेशन के जरिए सोचो। तो विजुअलाइजेशन भी तो वही हो गया ना कि अपने को वो मिल चुका है, सेम, तो यस बोथ यस आर यस, सेम वो उसी का वो, प्रोसेस। बोथ आर द सेम प्रोसेस। वो वर्ड अलग अलग है, सेम चीज है वो। ओ, बोथ आर सेम, ओके। सर जब करेक्ट। सबकॉन्शियस माइंड की बात होती है, जब बिफोर सोने से पहले, मॉर्निंग उठते ही एक्टिवेट होता है और बिफोर नाइट, तो सबकॉन्शियस माइंड सोने से पहले जब बोलते हैं कि एक्टिवेट होता है तो जो चाहिए वो देख लो, तो वो प्रोसेस एंड विजुअलाइजेशन बोथ आर सेम ही हो गया ना? ये वही है मैम, हाँ ये वही है। आप है ना, विजुअलाइजेशन दोनों सेम करके ही ही है। तो सबकॉन्शियस, करेक्ट, हाँ, सेम है, बिल्कुल सेम एक्चुअली है। सबकॉन्शियस माइंड से ही हम लोग वो देख रहे हैं, बस बता रहे हैं कि इन द प्रोसेस ऑफ माइंड से अपन देख रहे हैं, लेकिन प्रोसेस टेक्निक सेम में ही, वे में ही चल रही है। वो एक ही चीज है वो बेसिकली। हाँ, ओके। नहीं, वर्ड हाँ से ऐसे इतना कंफ्यूज हो जाता है ना समटाइम्स हाँ कि हाँ। सबकॉन्शियस माइंड का देखो, फिर विजुअलाइजेशन, फिर मैनिफेस्टेशन, ये थ्री वर्ड समटाइम्स कंफ्यूजन करा देते हैं। हाँ, तो सबसे बड़ी रियलिटी, सिर्फ 2 चीजें करनी है, विजुअलाइजेशन एंड अफर्मेशन लिखनी है, बस सब कुछ हो जाएगा ओह, इसमें कवर। ओह, थैंक यू, थैंक यू। सर आपकी नेक्स्ट इन्वेस्टर्स की जो बुक है, जो मनी इन्वेस्ट करते हैं, जो जैसे म्यूचुअल फंड्स हो, शेयर ट्रेडिंग्स हो, तो उसके लिए जो बुक आपने, मैंने तो अभी पढ़ी नहीं, लेकिन मैं आप जो ऐसे अभी लास्ट वीडियो कॉल में जो आपने बात की तो बोल रहे थे कि आप नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, तो उसके लिए कौन सी बुक मुझे गो थ्रू होना चाहिए, जैसे मुझे इन्वेस्ट करना है? आपको एक एक बहुत अच्छी बुक है इन चीजों पर, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, ओके। बहुत अच्छी आपके बुक है, रीडर्स बुक आप क्लब उसको गो में थ्रू करो। समरी हाँ, के उसका इसमें मिल वीडियो है। जाएगी? ओ, हाँ, मिल जाएगी आपको वो। ओके, यस। और ओके। एक और बुक है जिसमें नहीं, वो थोड़ी सी अलग है, फाइनेंसिस के ऊपर ही है। क्या नाम है, मैं नाम भूल रहा हूँ, बहुत दिन हो गए इसको। आई विल मेक यू रिच करके कुछ है,
you know, I will ओके teach जैसे you फर्स्ट to be टाइम rich. आई I will विल teach you to be rich. वो बेसिकली वो बुक उसके बारे में बहुत सारे जो हम मनी को लेकर मिस्टेक्स कर चुके होते हैं उनको कैसे सुधारा जाए, क्रेडिट कार्ड को लेकर, अपने लोन्स को लेकर कैसे उनको सुधारा जाए, तो वो भी बहुत अच्छी वीडियो है। बहुत उसका कंटेंट बहुत अच्छा है, मतलब वो मेरे को भी कहीं ना कहीं लाइफ में उससे बहुत हेल्प मिली थी उस बुक से ओके भी। और सर आपने जो लास्ट टू लास्ट वीक आपने जो मनी ब्लूप्रिंट का जो वीडियो किया था, जो ब्लूप्रिंट के हाँ बारे में जो थॉट होते हैं, तो सर उस कंटेंट में सिर्फ इतना ही मतलब इतना ही समझ पाया है कि जो अपने थॉट्स प्रोसेस में डाला हुआ है कि मनी को लेके जो नेगेटिव वो है, सिर्फ वो बिलीफ सिस्टम को चेंज करना है, दैट्स ऑल, दैट इज ओनली द मनी ब्लूप्रिंट, दैट्स इट। एब्सोल्युटली वही मनी ब्लूप्रिंटिंग वही है, करेक्ट। मीन्स जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव में चेंज करके उसके साथ अपना फ्रेंडली रिलेशन बनाना है, दिस इज कॉल्ड मनी ब्लूप्रिंट। क्योंकि वो बिल्कुल, जो वीडियो देख रहे थे तो सिर्फ उसमें एब्सोल्युटली। इतना ही बताया गया है कंटेंट टाइप समरी में आपके, कि सिर्फ जो बचपन से अपने को बताया गया है कि झाड़ पे नहीं उगते, जैसे कि मेहनत करना पड़ता है एंड ऑल, तो उसका जो कंटेंट चेंज करेक्ट। कर दिया गया है कि ऐसे नहीं ऐसे सोचो, दिस इज द वे। बस इतने जो वे टेक्निक ऑफ द सोच को चेंज करना है, दैट्स कॉल्ड मनी ब्लूप्रिंट। बिल्कुल, एक्चुअली मनी ब्लूप्रिंट क्या है? मनी ब्लूप्रिंट जो हम अपने दिमाग में ना लाइफ में कुछ ना हम इमेजेस क्रिएट कर चुके होते हैं, पर जो कि हाँ ना बचपन में वो कहते हैं ना, वो हथौड़ी से बनाकर ना बना दी जाती हैं पत्थर पर, पत्थर की लकीर, बहुत सारे ऐसे ना वर्ड छाप दिए जाते हैं, तो डाटा वो प्रोसेस और हो वो चुका है बचपन में। हो चुका होता है, और वो हम नॉर्मल इंसान उन्हीं चीजों को, उन्हीं सिद्धांतों को, उन्हीं वैल्यू सिस्टम को पूरी जिंदगी अपने साथ लेकर चलता है, पूरी ओके। जिंदगी। ठीक है, तो वो अपने साथ लेके चलता है ना, तो वो यानी कि जब वो शुरू में बचपन में वो बन चुका है, तो वो उसका ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। जैसे हम कभी राइट। भी, जैसे हम घर बनाते हैं तो एक पहले उसका एक नक्शा बनता है, मैप बनता है, वो ब्लूप्रिंटिंग है, वो ब्लूप्रिंट है। अगर हमें लॉन्ग टर्म में उसको बेनिफिट उठाना है तो हमें अपनी ब्लूप्रिंटिंग ही चेंज करनी पड़ेगी। जैसे बिजनेस अपने को डेवलप करना है तो उससे पहले अपने पास फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, तो उसकी ब्लूप्रिंट चेंज करके फिर उसे प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए। बिल्कुल, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, ओके, बिल्कुल थैंक सही है। यू। अच्छा लगा सर आपसे बात करके। यू वेटिंग फॉर डेली न्यू वीडियोस आर अपकमिंग लाइव। अरे सुन, थैंक यू सो मच अब तो सर। बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं आपके पास आजकल, तो बहुत सारी हाँ वीडियोस हाँ हम हाँ, डाल रहे और हैं, देखो मैं तो दूसरी ऐसे ही बार देते लाइव आ रहेंगे। गई आपके साथ, सो आई एम सो हैप्पी। हाँ, आप दूसरी बार लाइव आई आ एम रहे सो हैं, हैप्पी, यस। थैंक यू सर। यू वेलकम कविता। थैंक यू। थैंक यू। हैव ए नाइस डे, बाय। सेम टू यू, बाय बाय। फैंटास्टिक, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई एम श्योर आप सब लोगों को बहुत सारे सवालों के जवाब मिले होंगे। अभी मुझे वापस से बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं, तो मैं किसी को ऐड करता हूं, लेकिन प्लीज यार, मैं किसी को ऐड कर रहा हूं ना, प्लीज एक चीज रिक्वेस्ट है, पर्सनल रिक्वेस्ट टू ऑल, अच्छे से सुंदर सी जगह पर बैठो, मतलब सही से जगह पर बैठो, एक जगह आराम से बैठो, ताकि आप आराम से बात कर पाओ, और परफेक्ट कनेक्टिविटी के साथ बैठना, ताकि आप मुझे नजर आ सको, मैं आपको नजर आ सकूं अच्छे से। ऑलराइट, ओके, तो देखते हैं और नेक्स्ट पर्सन कौन है। चलिए कनेक्ट करते हैं, किसको कनेक्ट करें? फैंटास्टिक, अभी बहुत ज्यादा, ओके, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आई थी। विनोद, ओके, विनोद आपको कनेक्ट कर रहे हैं हम, ठीक है, विनोद को रिक्वेस्ट जा रही है। ऑलराइट, इसके अलावा मैं भी कनेक्ट करते रहेंगे। हाय विनोद। हेलो सर। हेलो सर, आवाज आ रही है क्या? बिल्कुल आ रही है। हाँ सर, मैं कैसे आप? आपके वीडियो बहुत देखता हूँ सर। अरे थैंक यू। सर मेरे का एक क्वेश्चन है कि मैं जो भी करता हूँ ना, मेरा उसमें मन नहीं लगता, चेंज। तो आप अभी मतलब आप कहाँ पर हैं? कहाँ रहते हैं? अभी हम महाराष्ट्र अहमदनगर जिला है उसमें। अच्छा, वहाँ रहते हैं, okay। और अभी आप क्या करते हैं? अभी हमारी इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई है। इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई है, ओके।
थोड़ी देर Fantastic. थोड़ी दिन जॉब किया है, पर उसमें भी जॉब छोड़ा है अभी, उसमें भी मन नहीं लगता। ओके ओके तो अब आपकी ना आवाज आपकी आवाज ना मुझे वापस आ रही है। मेरी भी आवाज मुझे वापस आ रही है। तो आप आपकी आवाज ठीक आ रही है मुझे सर। अच्छा आपको ठीक आ रही है, बाकी सबको बाकी सब भी बोल रहे हैं एक और करिए। आप एक काम करिए, हेडफोन वगैरह लीड वगैरह है आपके पास? हेडफोन है ना मेरे पास। हाँ प्लीज लगाइए ना उसको। तो क्या पता उससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो। यस एक और ही है। यस चंदा। हाँ नहीं बिल्कुल एको मेरे को खुद को हो रही थी। हाँ अभी ठीक लग रही है। हाँ अभी परफेक्ट है। आपको आवाज आ रही है? हाँ यस अरे सर आ वाह, रही। क्या आवाज आ रही है। आप बहुत अच्छे से आवाज आ यस रही है, अब कोई एको नहीं आ रहा है। ओके भाई लोग सबको क्लियर हो गया है? एको क्लियर है सबको? सब थम्स अप कर दो मुझे फटाफट से, ओके ओके सर। है ना। फंटास्टिक। ओके तो नाउ देखो पता है क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने आई थिंक लास्ट लाइव में या मे बी उससे पहले मैंने ये बात की थी इस बारे में कि नॉर्मली क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। विनोद 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 ना आपका नाम विनोद है ना? मैं है ना? हाँ सर विनोद। ओके हाँ तो कई बार क्या होता है ना, जब हमारे ना लाइफ का जो पर्पस है वो क्लियर नहीं होता तो ये कहीं ना कहीं ये दिक्कत तब होती है। और जब हम अपने एजुकेशन कंप्लीट करते हैं ना, जो ये तो आपकी आपकी इस वक्त एज कितनी होगी? आप आई थिंक 19-20 साल के होगे अप्रोक्सीमेटली। 22। 22 ओके। तो नॉर्मली क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, जो ये एज होती है ना, जो 18 20 22 वाली जो एज होती है, ये जो उम्र होती है, मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये एक ऐसी एज होती है जहां पर ना सब कुछ करने का मन करता है। मतलब हमें जैसे ही कोई नया आइडिया मिलता है हम उस पर काम करना चाहते हैं। हम इंस्टाग्राम भी खोलना चाहते हैं, हम यूट्यूब पर भी काम करना चाहते हैं, हम एक कैफे भी खोलना चाहते हैं, हम एक बिजनेस भी चलाना चाहते हैं, हम जॉब भी करना चाहते हैं। लेकिन हमें एक चीज जो सबसे पहले करनी चाहिए वो है अपने गोल की क्लैरिटी, कि मेरे को अल्टीमेटली कहां पर पहुंचना है। शुरू में ये डिफिकल्ट होता है, मतलब जैसे अब आप इंजीनियरिंग पास आउट कर रहे हो तो उस वक्त ये बहुत क्लियर नहीं होता। उस वक्त सिर्फ शायद एक ही गोल होता है। जैसे मैं जब अपना एमबीए कर रहा था तो मुझे उस वक्त सिर्फ एक ही चीज लगी थी कि यार जॉब मिल जाए, यार जॉब मिल जाए। और उसके साथ साथ मेरी जो फैमिली की जो सिचुएशन थी वो ऐसी थी कि मेरे को उनको सपोर्ट करना ही करना था। अगर मैं काम नहीं करूंगा तो सब पूरी फैमिली पे इम्पैक्ट होगा, क्योंकि उन्होंने बहुत मुश्किल से पढ़ाया लिखाया मुझे, तो बहुत दिक्कत होने वाली है। तो आप ये सोचो, जब मेरी पूरी फैमिली उस डिसीजन से कनेक्टेड होगी तो क्या मैं कभी भी डिस्ट्रैक्टेड होऊंगा? शायद नहीं होगा, करेक्ट ना। क्योंकि मेरा जो अल्टीमेट एम है, जो मेरे को अल्टीमेटली जो चाहिए विच इज फाइन, बट मैं अपनी करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी तो मेरे को उस सिचुएशन को हैंडल करना है, अपना डेली सर्वाइवल देखना है, अपने फैमिली को देखना है, मेरे को वो सारी चीजें भी करनी है। अगर मुझे वो सारी चीजें भी करनी ना, तो मेरे को ये इंश्योर करना होगा कि मैं कोई भी जो डिसीजन ले रहा हूं, ठीक है, मैं जो भी डिसीजन ले रहा हूं मैं उस पर टिकूं, क्योंकि उस पर मेरी लाइफ डिपेंडेंट नहीं है, मेरी फैमिली की भी लाइफ डिपेंडेंट है। वही लेकिन तो है। हाँ, लेकिन कई बार क्या होता है, जब हम लाइफ में जब बहुत बार फ्लक्चुएट होते हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि अभी इतनी डिपेंडेंसी शायद नहीं है। आपकी विलिंगनेस हो सकती है कि मैं चाहता हूं कि मैं अपनी फैमिली का ध्यान रखूं, मैं उनके लिए बहुत सारा काम करूं, या मैं उनको बहुत अच्छी लाइफ दूं। ये एक होता है विश, काश मैं उनका ध्यान रखूं, काश मैं उनका ध्यान रख पाऊं, काश मैं उनके सपने पूरे कर पाऊं। और दूसरा होता है सपने, कुछ भी हो जाए मेरे को उनके सपने पूरे करने हैं। जैसे कि मैं हमेशा क्या बोलता हूं कि जब तक आपको अपनी नई दूसरी अपॉर्चुनिटी, बेटर अपॉर्चुनिटी ना मिले, उससे पहले जो आपके हाथ में है उसको कभी मत छोड़ो, उसको हमेशा करते रहो। तो जब तक आपको बेहतर जॉब या बेहतर बिजनेस ना मिले, वो जो आपके हाथ में उसको कभी मत छोड़ो, क्योंकि हो सकता है वो एनवायरनमेंट इतना अच्छा नहीं होगा, हो सकता है वहां पर बॉस अच्छे नहीं होंगे, लेकिन आपको एक चीज जो लाइफ में जरूर चाहिए वो है एक्सपीरियंस।
यस सर। कई बार आपको सिर्फ इसीलिए टिके रहना पड़ता है क्योंकि आपको लाइफ में एक्सपीरियंस की जरूरत है, आपको सीखना पड़ता है। और कुछ चीजें आप किताबों में पढ़ के सीख सकते हैं, कुछ चीजें आप लाइफ को जी के ही सीखते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सर अभी तो तो विनोद, मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट अभी तो हाँ मैंने प्लीज ट्रेडिंग बता। स्टार्ट की है, 6-7 महीने हो गए। हाँ थोड़ा फार नॉलेज ले चुका हूँ। इससे कंटिन्यू करने वाला हूँ। फंटास्टिक, तो बिल्कुल सही है। अगर आप किसी चीज को 6 महीने से काम कर रहे हो ना, मैं आपको बता रहा हूँ, आप उस चीज को 6 साल तक भी काम कर सकते हो और ज्यादा भी कर सकते हो। बस यस एक ही चीज आपको ध्यान रखनी है, एक ही चीज ध्यान रखनी है, आपको छोड़ना नहीं है। यस क्योंकि यस जब आप बिल्कुल। छोड़ने की आदत डाल देते हैं ना, अगर आप छोड़ने की आदत डाल देते हैं तो ध्यान रखिए आप कभी भी एक चीज पे नहीं टिकेंगे। आप एक चीज करेंगे छोड़ेंगे, दूसरी चीज करेंगे छोड़ेंगे, दूसरी चीज करेंगे छोड़ेंगे, और उसके साथ साथ आप लोगों को छोड़ेंगे, रिलेशनशिप को छोड़ेंगे, सबको। वो छोड़ना आपकी आदत बन जाएगा, हाँ, तो छह छोड़ना सात नहीं है। महीने हो गए। आपके आपके हाँ, वीडियो से बहुत फायदा हुआ है। 6-7 अरे गुड, महीने देख रहा हूँ। हर अरे रोज गुड, एक वेरी वीडियो गुड, देखता हूँ, हर रोज। अरे वेरी गुड, क्या बात है, वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू। लेकिन यही है कि आप लाइफ में बढ़ते रहिए, सीखते रहिए। और जब एक डिसीजन ले लिया आपने, मान लो ट्रेडर बनने का डिसीजन ले लिया कि मेरे को ट्रेडर बनना है, अब उसको पकड़े रखिए। बहुत पैसा है यार ट्रेडिंग में, है ना। तो आप इसको, इस डिसीजन को पकड़े रखिए और टिके रहिए और आगे आगे तक इसको लेके जाते रहिए, ठीक है। अभी तक मैंने पहले इंजीनियरिंग किया है। सेकंड यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, पर वो कुछ हम्म। चला नहीं। फिर यही ट्रेडिंग पे आ गया। पर ये हाँ तो वो 6-7 महीने हो गए एक। एक ही चीज, अभी एक ही चीज को पकड़ो। जब एक चीज बहुत अच्छे से कर लो, वो स्टेबल हो जाए और वो चलती रहे, तो उसके बाद सोचना कुछ और, अभी कुछ और मत सोचना। पहले एक चीज अच्छे से करो, यस यस। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। यू यस सर, वेलकम थैंक विनोद, यू ऑल सर। द बेस्ट। यस अच्छा यस सर, करोगे तो थैंक मेरे यू। को मैसेज करके जरूर बताना कि अच्छा चल रहा है सब कुछ, ठीक है। यस यस सर, डेफिनेटली। फैंटास्टिक, थैंक यू विनोद। हाँ फैंटास्टिक। यार मेरे को सही बताऊं, मैं आपको बताता हूँ कि मुझे ऐसा लगने लगता है कि जब आप लोगों के साथ बात होती है, सब लोगों के साथ, मुझे ऐसा फील होने लगता है कि यार ये ना, ये कॉल्स चलती रहे हमेशा हमेशा के लिए। बट इतना पॉसिबल नहीं है। मैं मैं सच में हर बार ये कोशिश करता हूँ कि डेडिकेटेडली 1 घंटा, ठीक है, हर वेडनेसडे आप सब लोगों के साथ कनेक्ट हो जाऊं। लेकिन ऐसा लगता है 1 घंटा बहुत कम होता है, और मैं हर हमेशा आई एंड अप कनेक्टिंग विद यू फॉर 1.5, 1 से 1.5 घंटा तक हम कनेक्टेड रहते हैं। लेकिन तब भी ऐसा लगता है कि यार कितना कुछ बच गया, कितने सारे लोगों के सवाल बच गए हैं। और मैं बस आप लोगों से बस ये कहना चाहता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल होते हैं और आप पूछना चाहते हैं। मुझे पता नहीं कि सबके जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ, बट मैं कोशिश करता रहूंगा। और अगर जरूरत पड़ी तो हम हफ्ते में 2 बार या 3 बार भी लाइव पर आएंगे और आप सब लोगों की सवाल लेंगे, ठीक है। तो आज आज मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिकॉर्डिंग में जाना है अभी, ओके। और उस पर काम करना है, तो मैं शायद अभी और वीडियोस नहीं ले पाऊंगा, ठीक है। आई होप आप इस बात को मैं समझ रहे होंगे, और आई होप आप समझ रहे होंगे कि मैं क्यों नहीं कनेक्ट कर पाऊंगा, ठीक है। और जल्दी से वापस से कनेक्ट करेंगे। कुछ अच्छी अच्छी न्यूज देता हूं मैं फटाफट से, ओके। अब से 2-3 अच्छी अच्छी न्यूज है, फटाफट से दे रहा हूं मैं। पहले तो पहला न्यूज, अभी रीडर बुक्स क्लब पर आपको हफ्ते में 2 वीडियोस मिलेंगी, ओके। एक वीडियो मिलेगी हर मंगलवार, एवरी ट्यूसडे, और हर फ्राइडे को सुबह 11 बजे आपको रीडर बुक्स क्लब की वीडियोस मिला करेगी, ठीक है। हर तो हफ्ते में 2 बार, ठीक है। उसके साथ साथ आपको 2 वीडियोस मिलेंगी इंग्लिश बुक क्लब पर। इंग्लिश बुक क्लब, आई एम श्योर आप सब लोगों को पता होगा, हमने इंग्लिश बुक चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है इंग्लिश बुक क्लब। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लेना भाई लोग। उस पर आपको वीडियोस मिलेंगी हर थर्सडे को और हर संडे को दोपहर में 2 बजे, ओके। और शॉर्ट्स वीडियो में आरबीसी लाइव, आपको पता ही है कि हर संडे को शाम को 6 बजे हम लाइव सेशंस करते हैं, जिसमें लाइव वर्कशॉप होती है, किताबों के बारे में बात होती है, कोई ट्रेनिंग पे बात होती है, किताबों से जो जुड़ी ट्रेनिंग, लाइव बुक वर्कशॉप्स वगैरह, उन सब चीजों पे कनेक्ट करते हैं। तो ये सारे अनाउंसमेंट है। तो आप अप्रोक्सीमेटली आप हफ्ते में बहुत सारी चीजें आपके पास आ रही हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप बस जो भी आप सीखते हैं
उसको अपनी लाइफ में उसको उसको अपनी लाइफ में जस्ट इम्प्लीमेंट करते रहें, ठीक है। कोई पूछा यूट्यूब चैनल का नाम दस दो। मुझे पूछ रहे हो आप, किसी और को पूछ रहे हो? अगर मुझे पूछ रहे हो तो रीडर बुक्स क्लब, RBC लाइव, और तीसरा चैनल कौन सा है हमारा, इंग्लिश बुक क्लब, जो इंग्लिश में है। अगर आप वीडियो प्रेफर करते हैं इंग्लिश में तो वो वीडियोस देखिएगा, आपको हेल्प होगी, ठीक है भाई लोग। तो ये है। इसके अलावा बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है, फ्राइडे को एक बहुत अच्छी वीडियो आ रही है। और एक सबसे बड़ा आप सब लोगों से मेरा ये कहना है कि आप कभी भी कोई भी वीडियो देखें ना, तो उसमें कमेंट जरूर किया कीजिए। आप समझ में आता है कि वो वीडियो कैसे बनी है और क्या अच्छा और अच्छा हम क्या कर सकते हैं उसमें। तो कमेंट जरूर किया कीजिए, और मुझे आप व्हाट्सएप पर भी इन्फॉर्म कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कैसा रहा। इंस्टाग्राम पर भी पिंग कर सकते हैं आप फटाफट से मुझे, ठीक है। क्योंकि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आपसे ज्यादा से ज्यादा नॉलेज शेयर कर सकें, आपको समझ सकें, आपको समझा सकें, ठीक है। तो और लाइफ में आई एम श्योर ये सारी चीजें आपको बहुत हेल्प करेंगी, ठीक है, अगर आप लाइफ में इंप्लीमेंट करते रहेंगे। तो बस वही, जो सीख रहे हो उसको इंप्लीमेंट करते रहो, जो भी सीख रहे इंप्लीमेंट करते रहे, ठीक है। तो आप जब इंप्लीमेंट करते रहोगे तो बहुत सारी चीजें अच्छी होंगी। ओके, तो अभी मैसेज आ रहा है, बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं। कमल, हाय कमल, हम डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम जरूर कनेक्ट करेंगे। स्टार्टेड मैजिक, okay, magic started happening after your last, okay, fantastic, beautiful, I'm so excited to know. Okay, please मुझे मेरे से एक्साइटमेंट वेट नहीं हो रही है। आप मुझे ना इंस्टाग्राम पे मैसेज जरूर करके बताएं कि मैजिक, क्या मैजिक हुआ है हमारी लास्ट बात करने के बाद। शाउट आउट चाहिए किसी को तो शाउट आउट है रीडियक, सही सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, रीडियक बुक क्लब को फॉलो कर लेना भाई लोग, इनको सब लोग, ठीक है। तो बहुत बढ़िया है। ऑलराइट यार, आज नहीं कनेक्ट कर पाएंगे बाकी लोगों से, बस बाकी सब लोगों को मेरा बहुत सारा प्यार और बहुत सारे विशेष। आप सब लोग अपना अपना ध्यान रखो, अपना अपना हेल्थ का ध्यान रखो। फ्राइडे को बहुत अमेजिंग बुक आ रही है, बहुत अमेजिंग बुक, बहुत अच्छी वीडियो आने वाली है, तो उसको जरूर देखना और अपना लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर जरूर करना, ठीक है। कमेंट करते रहा करो और मैसेज करते रहा करो, कनेक्टेड रहो बस सब लोग। बस यही चाहता हूँ कि आप सब लोग करीब से करीब रहें और ऐसे हम हेल्प कर सकें सबको, ठीक है। बाकी एक बार, ठीक है, तो अभी बहुत सारे लोग कनेक्टेड हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, सब लोगों को तो कनेक्ट नहीं कर सकते मैं ना, सब लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं, हाँ सब लोगों को मैं कर सकते हैं, अरे नहीं कर सकते हैं सब लोग, हाँ सब लोगों को भी कनेक्ट कर सकते हैं। एक सेकंड, नहीं कर सकते शायद, सी ऑल, ओके, नहीं कर सकते। मैं सोचा था कि सबसे हेलो तो ले लूं मैं, कम से कम जितने लोग मुझसे बात करना चाह रहे हैं वीडियो पे। ओके, एक और 3 लोग, अच्छा मैक्सिमम 3 लोग से ही कनेक्ट कर सकते हैं, तो फिर तो थोड़ा सा खराब हो जाएगा यार, सबके साथ भेज सकता था, वैसे नहीं भेजेंगे, ठीक है। बाकी आप लोग ध्यान रखिए, गुड नाइट, अच्छे से अपनी रात को अच्छे से विजुलाइज करें, ठीक है। मुझे बहुत सारा प्यार भेजते रहें और विजुलाइजेशन करें अपने सपनों को, अपने ड्रीम्स को, और जो आप चाहते हैं उसकी एक मूवी बनाएं और उसके साथ सोएं और उसी के साथ उठें। लाइफ बहुत बेहतर हो जाएगी। टेक केयर, लव यू ऑल, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।